So class, today I am going to teach about the subject Business Studies, class 11, chapter 2nd and it part 7. In this video we will discuss about the second topic, incorporation of the company. That is a part of the formation of the joint stock company. Joint stock company, formation of a joint stock company following the 4 steps. First is the promotion step, second is the incorporation step, capital subscription step and commencement of business. I have already discussed about the last video promotion stage. In this video we will discuss about incorporation of company. Incorporation means registration of the company as a body corporate under the Companies Act 2013, रिसीविंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब भी कोई भी कंपनी फॉर्मेशन किया जाता है, बनती है, तो सबसे ज़रूरी होता है उसका रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन को जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या कहा जाता है? इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन की मीनिंग क्या होती है? रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। और वो किस कंपनी एक्ट के अंदर आता है? कंपनी एक्ट 2013। उसके अंदर हम लोग हर एक कंपनी जो भी फॉर्मेट करता है, फॉर्मेशन इस्टेब्लिश करता है, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी होता है। उस सर्टिफिकेट को क्या कहा जाता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब कोई भी प्रमोटर है, प्रमोटर को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना है, उसके बाद वो कंपनी जो है वर्किंग स्टार्ट कर सकता है। तो टू गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन द प्रमोटर हैज़ टू फॉलोइंग द सम स्टेप। फर्स्ट इज़ द एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन। सबसे पहले प्रमोटर क्या करता है कि वो एक एप्लीकेशन देता है अपने इनकॉर्पोरेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। कंपनी को कहाँ देता है? रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज़। जो भी रजिस्ट्रार, कंपनीज़ के रजिस्ट्रार होते हैं, वहाँ पर एक एप्लीकेशन देता है कि वो एक कंपनी इस्टेब्लिश करना चाहता है, और उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साथ वो डॉक्यूमेंट्स अटैच करता है, और रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज़ के जो सारे कंपनीज़ के जो रजिस्ट्रार होते हैं उनके पास ये सेंड किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है फिलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। तो अब प्रमोटर को कई सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना पड़ता है। पहला है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, स्टेटमेंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर। इन सारे चीज़ों को करना पड़ता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? ये एक डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें कंपनीज़ के सारे ऑब्जेक्टिव और एक्टिविटीज़ लिखी जाती है कि एक कंपनी है वो किस ऑब्जेक्टिव पर, किस लेवल पर काम कर रही है, उसके क्या एक्टिविटीज़ है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये भी एक डॉक्यूमेंट्स होता है, और इसमें क्या होता है? इसमें क्या लिखा होता है? रूल और रेगुलेशन रिलेटिंग टू द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। कंपनी के जो इंटरनल मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड रूल और रेगुलेशन लिखे होते हैं। थर्ड पॉइंट है ऑथराइज्ड कैपिटल। जब भी कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो वो शेयर्स किसके थ्रू लेती है? पब्लिक के थ्रू। तो वो सबसे पहले अपने एक डॉक्यूमेंट्स में, मेमोरेंडम में इस चीज़ को मेंशन करती है कि वो कितना कैपिटल ऑथराइज करेगी, मतलब मैक्सिमम कैपिटल कितना वो पब्लिक से ऐसा इशू ऑफ शेयर रिसीव करेगी। थर्ड डी पॉइंट है प्रपोज डायरेक्टर। प्रमोटर के पास ये राइट होता है कि वो एक डायरेक्टर को अपॉइंट करे, और वो डायरेक्टर्स जो है, जो भी डायरेक्टर कंपनी के बनते हैं, उनके पास एक क्वालिफाइड शेयर होना ज़रूरी है। क्वालिफाइड शेयर क्या होता है? एक फिक्स शेयर होता है, नंबर ऑफ़ शेयर, जो कि डायरेक्टर्स को परचेज़ करना होता है। तो जो भी डायरेक्टर कंपनी का बनेगा उसके पास क्वालिफाइड शेयर होना ज़रूरी है, और डायरेक्टर्स जो हैं वही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सिग्नेचर करते हैं। फिर उसके बाद है जी में क्या लिखा हुआ है कि जो हमारे प्रपोज डायरेक्टर है, मैनेजर है, उनका टाइम वर्किंग क्या होगा? वो होल टाइम डायरेक्टर है या पार्ट टाइम डायरेक्टर है? जनरली वो लोग होल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं। एफ पॉइंट क्या है? कॉपी ऑफ द रजिस्ट्रार्स लेटर रिगार्डिंग द अप्रूवल ऑफ द नेम ऑफ कंपनी। उसके साथ एक और डॉक्यूमेंट्स दिया जाता है कि जिसमें कंपनी का नाम लिखा होता है कि कंपनी, इस कंपनी का नाम क्या है, और नाम जो है वो कभी भी मैच नहीं होना चाहिए दूसरी कंपनी से। जी पॉइंट क्या? नोटिस ऑफ द एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस। जो भी, जहाँ पे भी ये कंपनी जो इस्टेब्लिश की जा रही है, वहाँ पर जो ऑफिस, जिस स्टेट में, जिस प्लेस पर मेन जो रजिस्टर ऑफिस जो है, मेन जहाँ पर ये ऑफिस मेन बन रखी जाएगी, इस्टेब्लिश किया जाएगा। जैसे कभी कभी होता है कि प्रोडक्शन कहीं किसी और जगह पे होता है, उसकी ऑफिस किसी दूसरी जगह पर होती है। जिस जगह ऑफिस होगी उसका सही एड्रेस भी मेंशन करना होता है।
फिर है स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन स्टेटिंग दैट ऑल द लीगल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी सेट विद रिगार्ड टू द इनकॉर्पोरेशन हैज़ बीन फुलफिल। अब उसमें जो है मतलब स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन मतलब ये डिक्लेयर किया जाता है जो भी डॉक्यूमेंट्स दिया गया है वो पूरी तरह से वैलिड है, पूरा कंप्लीट है, हर एक चीज़ एकदम प्रॉपर है। उस पर जो है डिक्लेरेशन जब पूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाता है, मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, फिर उसके बाद एथोराइज कैपिटल, प्रपोज डायरेक्टर्स, सारी चीज़ और वो एक रजिस्टर लेटर ऑफ द नेम ऑफ कंपनीज, ये सारी चीज़ क्लियर हो जाने के बाद उस पर सिग्नेचर की जाती है जो कि कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट करते हैं या हाई कोर्ट के एडवोकेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ हुआ। थर्ड पॉइंट है पेमेंट ऑफ फीस। जब मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन किसी भी प्रमोटर को चाहिए तो उसके साथ साथ वो फीस पेमेंट करता है। जो भी फीस का जितना भी फीस अमाउंट होगा, रजिस्ट्रेशन फीस होगा, उस फीस को किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है रजिस्टर। द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी विल क्लियरिफाई स्क्रूटिनाइज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट सबमिटेड। ही आल्सो चेक द रिसिट ऑफ द फीस डिपॉजिट। अब रजिस्ट्रार जो होता है कंपनी का वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो सबमिट किए गए उसको चेक करता है, फीस जो डिपॉजिट किया गया उसको चेक करेगा, वो सेटिस्फाइड हो जाएगा सारी चीज़ लीगल है, वैलिड है, तो रजिस्ट्रार क्या है, इंटर द नेम, अपने वो रजिस्टर में उस कंपनी का नेम रजिस्टर कर लेगा। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है सर्टिफिकेट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आफ्टर इंटरिंग द नेम ऑफ द कंपनी इन द रजिस्ट्रार इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फिर रजिस्ट्रार जो है जब सारी चीज़ वैलिड है, प्रूफ है, रजिस्ट्रार जो होगा कंपनी का वो अपनी रजिस्टर में उस कंपनी का नाम रजिस्टर कर लेगा। उसके बाद वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा जो कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को, हर एक जॉइंट स्टॉक कंपनीज को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन उसके पास है हो, और उसके बाद ही कोई वर्क, वो कोई भी प्रोडक्शन, कोई भी अपना जो भी उसके ऑब्जेक्टिव होगा उसको फुलफिल कर लेगा। जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है किसी भी कंपनी को, उसी दिन को माना जाता है कि वो क्या है, बर्थ डेट है उस कंपनी का, बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज क्या होता है? अ प्राइवेट कंपनी कैन कमेंस इट्स बिजनेस इमीडिएटली आफ्टर ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इट कैन राइज नेसेसरी फंड फ्रॉम फ्रेंड रिलेटिव थ्रू प्राइवेट एग्रीमेंट एंड प्रोसीड टू स्टार्ट बिजनेस। अब कोई भी प्राइवेट कंपनी है वो जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रिसीव करती है वैसे ही अपना जो है वर्क स्टार्ट कर देती है। वर्क कैसे, मतलब कि उसको जो भी फंड चाहिए होता है, हम लोग जानते हैं कि प्राइवेट कंपनी जो है अपने फंड कहाँ से लाती है, फ्रेंड से लाएगी, रिलेटिव से लाएगी, या कोई प्राइवेट एग्रीमेंट होगा उस चीज़ से वो अपने फंड को ले सकती है। मगर जो पब्लिक कंपनी, जो गवर्नमेंट कंपनी है, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो उसको एक और सर्टिफिकेट चाहिए होता है जो कि कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बोला जाता है। तो जो पब्लिक कंपनी है वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद उसके बाद उसको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस करना पड़ता है और प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। उसके बाद वो अपना वर्क स्टार्ट करती है। ये पब्लिक कंपनी के लिए रूल है। स्टेप इन कैपिटल सब्सक्रिप्शन। कैपिटल सब्सक्रिप्शन का स्टेप क्या है? पहला है सीबी अप्रूवल। सीबी क्या है? सीबी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस चीज़ का अप्रूवल देती है किस मार्केट में? कैपिटल मार्केट में, जहाँ पे भी कैपिटल इशू होता है। जो कंपनी कैपिटल इशू करती है तो उससे रिलेटेड ये गाइडलाइन निकालती है। जैसे हमारे कंपनी में बहुत सारे गाइडलाइन, जैसे कोई यूपी बोर्ड का है तो यूपी बोर्ड से रिलेटेड जो गाइडलाइन आती है तो हर एक गवर्नमेंट, हर एक यूपी बोर्ड स्कूल जो उस गाइडलाइन को फॉलो करता है। इसी तरह से जो कैपिटल मार्केट है, कैपिटल मार्केट में अगर कोई भी काम हो रहा है, शेयर इशू, एक्सचेंज कुछ भी हो रहा है, तो वो सेबी के गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है? हर एक कंपनी को अप्रूवल लेना पड़ता है सेबी से बिफोर इनवाइटिंग फंड फ्रॉम द जनरल पब्लिक। जैसे अब पब्लिक कंपनी क्या है, वो गवर्नमेंट कंपनी, वो फंड पब्लिक से, जनरल पब्लिक जैसे हम लोग से फंड लेती है, तो उससे पहले उसका क्या करना है? सेबी से अप्रूवल लेना है। फाइलिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस क्या है? ये भी एक डॉक्यूमेंट्स होता है जो जिसमें ये लिखा होता है
Prospectus is a document inviting deposit or offer from public for the subscription and purchase of share and debenture of the company. Prospectus एक डॉक्यूमेंट्स होता है जो इनवाइट करता है पब्लिक को कि वो परचेज़ करे शेयर्स को और डिबेंचर्स को, कंपनी के शेयर और डिबेंचर्स को परचेज़ करे। उसी में सारे रूल और रेगुलेशन लिख किस तरह से शेयर इशू किया जाएगा, किस तरह से तुम शेयर परचेज़ कर सकती हो। तो हर एक पब्लिक कंपनी के लिए कंपलसरी है कि वो प्रॉस्पेक्टस बनाए। फिर दूसरी चीज़ कभी कभी होता है प्रॉस्पेक्टस नहीं इशू हो पाता, नहीं प्रिपेयर हो पाता, तो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस प्रिपेयर कराया जाता है, जिसके थ्रू जो है कंपनी फंड राइज कर सकती है। थर्ड पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर। बहुत सारी ऐसे मतलब कंपनी जो है, हर एक जॉइंट स्टॉक कंपनी जब फंड उसको शेयर इशू करती है तो वो कई सारे बैंकर्स, ब्रोकर और अंडरराइटर को अपॉइंट करती है। ये लोग क्या होते हैं? ये लोग एक मीडिएटर होते हैं जो कि कंपनी से शेयर परचेस। तो ब्रोकर, बैंकर, ब्रोकर और अंडरराइटर ये लोग मीडिएटर की तरह होते हैं जिनको कंपनी जो है एक अपना शेयर देती है और ये कंपनी से कमीशन लेते हैं। और पब्लिक, क्योंकि ये लोग जो है पब्लिक से इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं, तो ये लोग जो है डायरेक्ट पब्लिक तक इस शेयर्स को मोटिवेट करते हैं कि ये शेयर्स खरीदो, इसका बहुत अच्छा वो है, मतलब एक कंपनी की क्वालिटीज़ बताते हैं जिससे कि आम जनरल पब्लिक जो है इनके रिकमेंड पर उस शेयर को परचेस कर लेते। तो ये सिर्फ इसीलिए इनको अपॉइंट किया जाता है कि ये लोग जो है इनवाइट करें पब्लिक को और पब्लिक शेयर खरीदे और इनका क्या मिलता है? इनको कमीशन मिलता है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स में बैंक भी काम करता है, बैंकर्स एक एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो लोग बैंक भी काम करता है, ब्रोकर और अंडरराइटर। फिर उसके बाद जो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है? टू इंश्योर द कंपनी डज नॉट हैव शॉर्टेज ऑफ फंड, इट made mandatory that company may result the amount of minimum subscription in cash within the 120 days from the date of issue। अब जब भी कोई भी कंपनी अपना शेयर इशू करती है तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो मिनिमम सब्सक्राइब कर ले। मतलब अगर उसने 50 लाख का शेयर इशू करना है तो उसमें उसने फिक्स कर लिया कि एटलीस्ट 25 लाख तक जो है शेयर जो है ख़रीद लिया जाए अमाउंट तक। ये 50 लाख उसने शेयर इशू किया तो एटलीस्ट 25 लाख शेयर्स जो है वो पब्लिक उसको परचेज़ कर ले। अदरवाइज़ अगर 25 से लेस दैन कोई भी अमाउंट शेयर परचेज लेस दैन हो रहा है, मतलब 20 लाख पब्लिक जो है शेयर परचेज़ कर रही, तो फिर यहाँ पे कंपनी जो है सबका फंड रिटर्न करती है। जो भी शेयर परचेज करने के लिए अमाउंट देना पड़ता है, एप्लीकेशन मनी देना पड़ता है हर एक जनरल पब्लिक को। तो फिर अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ तो उसको 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू उसके अंदर ही अंदर कंपनी को जो है शेयर होल्डर्स को पैसा रिटर्न करना पड़ता है। फिफ्थ पॉइंट है एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? ये भी एक मार्केट है जहाँ पे शेयर्स को ख़रीदा और बेचा जाता है। तो सबसे पहले जो प्रमोटर्स होते हैं उनको यहाँ से अप्रूवल लेना पड़ता है। इट इज़ नेसेसरी फॉर द पब्लिक कंपनी टू गेट इट शेयर लिस्टेड और कोटेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज बिफोर इट स्टार्ट सेलिंग द सिक्योरिटीज़ टू द जनरल पब्लिक। पब्लिक कंपनी के लिए ज़रूरी है कि वो शेयर्स जब सेल कर रही हो सबसे पहले वो उसको लिस्ट करवाए स्टॉक एक्सचेंज में जाकर, उसके बाद ही वो शेयर्स को बेच सकती है और ख़रीद सकती है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर, फिर यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट हो जाता है, मतलब शेयर इशू करने हो जाता है, शेयर एक्सेप्टेड हो जाता है। फिर उसके बाद जो है फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, इस तरह से कर करके हर एक शेयर होल्डर को पैसा उसके हिसाब से कंपनी को देना होता है। तो ये रहा हम आज का टॉपिक, जो कि अब फिर है फोर्थ पॉइंट है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जो कि पेज नंबर 61 में दिया हुआ है। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या होता है कि ये एक डिक्लेरेशन है और ये पब्लिक कंपनी के लिए ज़रूरी है कि कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस करे जब सिक्योरिटीज़ मतलब शेयर्स जो है सब्सक्राइब हो गए और मिनिमम सब्सक्रिप्शन जितना मिनिमम लिमिट है वो परचेज़ कर लिया गया। उसके बाद जो रजिस्ट्रार है वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करता है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वो इशू करता है। इससे क्या है कि इस चीज़ को पता चल जाता है कि जो पब्लिक कंपनी है अब ये अपना वर्क स्टार्ट कर सकती है। मतलब सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन लेना है, फिर शेयर इशू करना, फिर उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के बाद रिसीव करने के बाद वो अपना शेयर
अपनी वर्किंग को स्टार्ट कर सकती है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। थैंक यू।